এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 411.5 মিটাৰত 729 কিলোহাৰ্টজত আৰু FM বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো উপলব্ধ। চলন্তিকা নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মায়া এলফ্ৰেড ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে হোৱা কথোপকথন। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাই। श्रोताओं, आज के सलंतिका कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये दिवस कितना तात्पर्यपूर्ण है या फिर ये कितने प्रासंगिक है। इन सब मुद्दों पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है गुवाहाटी के डाउनटाउन विद्यालय के अध्यक्ष माया एल्फ्रेड फर्नांडिस। मैम, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैम, राष्ट्रीय एकता दिवस को आज के समय में मनाया जाना कितना आवश्यक है? मेरे विचार से आज के समय में राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाना और भी ज़रूरी हो गया है। देखिए ना, आजकल समाज में नफरत, गुस्सा, झगड़ा बहुत बढ़ गया है और समाज, देश को अगर एकजुट रखना है तो लोगों को अलग अलग प्रांत, भाषाएं, धर्म, रीति रिवाजों के बारे में जागरूक करना अनिवार्य है, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों से प्रचलित किया जा सकता है। हमारे एकजुट होकर रहने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को एक अखंड और विकसित देश बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना बहुत ज़रूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों को पूरा देश आज भी याद करता है। इस पर आपका क्या विचार है? 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो हम लगभग 537 टुकड़ों में बटे हुए थे, जो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि नहीं होती तो आज हम कमज़ोर, लाचार और एक अविकसित देश बनकर रह जाते। सोचिए, ना सिर्फ हम अपने पड़ोसी मुल्क के खौफ में रहते, पर हमारे आपसी मतभेद भी हमें और खोखला बनाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरदार पटेल जी की जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया है वो सराहनीय है। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित है और सरदार पटेल हमारे देश के एकता के सही मायने में सूत्रधार कहलाए जा सकते हैं। युवा कैसे अपना योगदान दे सकते हैं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में? देखिए, आजकल का युवा पढ़ा लिखा और जागरूक है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि इंटरनेट, डिजिटाइजेशन के माध्यम से उनको कई अवसर मिले हैं अलग अलग जाति, धर्म, राष्ट्रों के बारे में समझने के, उनका चयन करने के। अब जब ये जागरूक युवा अपने आसपास के लोगों के बारे में सहनशीलता महसूस करेगा, तब जाहिर सी बात है वो उनका सम्मान भी करेगा और अपने समाज को भी इन विषयों पर जागरूक करेगा। आखिर आज का युवा ही कल का नेता बनेगा और देश के विकास में योगदान करेगा। तो मुझे लगता है इट इज़ बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा और पढ़े और जाने अलग अलग प्रांतों के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में, अलग अलग धर्मों के बारे में, और उन्हें समझे और उनके बारे में एक जागरूकता, एक सम्मान लाए अपने बिहेवियर में। एक आम व्यक्ति कैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए कार्य कर सकता है? एक आम व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम समाज में कुछ सुधार लाना चाहते हैं या समाज के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी।
हमें ना सिर्फ अपनी सहनशीलता बढ़ानी होगी, बल्कि अपने आप को सतर्क, जागरूक और समझदार भी बनाना होगा, जिससे कि समाज के वो घटक जो अफवाहें फैलाकर देश में उत्पात मचाते हैं, वो अपनी कोशिशों में एकदम नाकामयाब हो जाए। ये ज़रूरी है कि एक आम व्यक्ति समझे कि एकता में ही ताकत है। हम सब ने वो लकड़ी वाली कहानी तो सुनी है बचपन में। एक लकड़ी को तो कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 से लगातार हर वर्ष मनाया जाता है। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस अपने असल उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहा है? देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें हमारे देश की एकता, अखंडता, शक्ति और सहस्मिता की पुष्टि करने का एक अवसर है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस दिवस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आम व्यक्ति को अखंड भारत की कहानी सुनाएं। इसके माध्यम से ही हम लोगों को शिक्षित कर पा रहे हैं। छोटे कस्बों, गांव के युवाओं को समान अवसर प्राप्त करने के मार्ग खोल पा रहे हैं। लेकिन इस दिवस के असल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। नीति निर्माताओं को और क्या आयोजन करना चाहिए जिससे कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखा जाए? संकुचित राष्ट्रीयता से मानव का हित नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। नीति निर्माता को इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाए। छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए कि वो विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं, साहित्यों तथा संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन कर सके। स्कूल एवं कॉलेज के माध्यम से ही इस दिवस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाई जा सकती है और इस भावी पीढ़ी के ज़रिए ही देश की एकता और अखंडता को महफूज रखा जा सकता है। भारत में विभिन्न भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलना कितना कठिन है। भारत एक विशाल देश है। हम पूरे विश्व में अपनी अनेकता में एकता के बारे में जाने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में हम प्रथाओं, वेशभूषाओं, रहन सहन, परंपरा, व्यवहार के ढंग, नैतिक मूल्य, धर्म, जाति आदि रूप में विभिन्नता देख सकते हैं। लेकिन हम सब एक साथ झूम उठते हैं जब नातू नातू को ऑस्कर से नवाजा जाता है या भारतीय खिलाड़ी देश का परचम लहराकर गोल्ड मेडल्स ले आते हैं। पूरा देश एक शाम चंद्रयान के सफर में खो जाता है। इतनी सारी विभिन्नताओं के साथ भी हम सब एक शब्द में भारतीय कहलाते हैं। किसी किसी पर्याय पर सबको साथ में एकजुट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं है। मैम, आप कार्यक्रम में आए और अपने व्यस्ततापूर्ण जीवन से हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মায়া এলফ্ৰেড ফাৰ্ণাণ্ডেজৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনটি শুনিলে। অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰযোজনা মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাৰ, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একে সময়তে। নমস্কাৰ।